गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त जो एयर स्ट्राइक हो रही है वो बहुत बड़ी तबाही और मारकाट की खतरनाक पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर है। आज का नहीं, मतलब 3-4 दिन का, जैसे कि आप लोग रहे तो इस टाइम जो सबसे चल रहा है वो वॉर का चल रहा है, फ़िलिस्तीन का एंड इसराइल का। उसमें कुछ लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ लोग इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फ़िलिस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं ये सब दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ये देखो। और जिनको नहीं पता, डेफिनेटली वो लोग अपने ओपिनियन से धर्म की बात को, टॉपिक को लेके बैठेगा। हाँ भाई, ये फ़िलिस्तीन में मुसलमान है तो इस वजह से मुसलमान के बेस पे ये लोग लड़ रहे हैं। वो सब लोग अपना अपना बताने लगेगा, टेररिज्म है, जिहादी है, ये है, वो है। बट इसका मेन रीज़न जो मैंने आपको ये पिक दिखाई है, आप ये पिक देखो, इसकी पहली पिक देखो आप, और इसकी दूसरी पिक देखो, ठीक है? जो फर्स्ट पिक है वो, एंड धीरे धीरे इसकी लास्ट पिक पे देखो फ़िलिस्तीन कितना था और कैसे कैसे, मतलब फ़िलिस्तीन अब इस गायब होता जा रहा है। मतलब गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक अभी भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने जो बयान दिया है, हमास ने अपने दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के बीच में बनाए हुए लेकिन फिर भी आईडीएफ चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हमास के 1500 ठिकानों पर अब तक इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इजराइल ने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। हमास के रॉकेट भंडार पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है। कैसे कैसे फ़िलिस्तीन पर धीरे धीरे इजराइल ने कब्जा कर लिया। आप ये देख रहे हो ना, ये फ़िलिस्तीन के जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, ग्रीन है, ब्लू है, तो इसमें जो है लास्ट का जो आप देख रहे हो, जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन है। और बाकी जो सुरमई कलर का हो रहा है, लाइट वाइट कलर का हो रहा है, वो जो है इसराइल है। अभी तो जो सन 1948 से पहले का जो इसराइल थे, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन धीरे धीरे कैसे उन लोगों ने पूरा फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। और अब ये जितने भी थोड़े बहुत फ़िलिस्तीनी बचे हैं, उनके ऊपर भी बहुत जुल्म किया जा रहा है शुरुआत से। जैसे कि सारा जो एक्सपोर्ट होता है माल, खाना का, पानी, लाइट वगैरह सब कुछ, वो भी उन्हें लिमिट के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि लाइट 4 घंटे, कुछ भी मसला होता था वो लोग उनको जो है सप्लाई करना बंद कर देते थे। इसराइल ने गाज़ा के इनोसेंट लोगों पर मिसाइल तो छोड़े छोड़े, लेकिन उससे पहले उसने जो उनको इंपोर्ट करता था, मतलब सॉरी एक्सपोर्ट करता था, जो वहाँ की सप्लाई थी, पानी और बिजली, खाने का साधन, सब कुछ, सबसे पहले उसने वो बंद करा। अभी इतना, अभी मैं आपको इसराइल की जो यहूदी बोलते हैं इसराइल को, यहूदी को कुछ वक्त पहले लेके चलता है, ठीक है? अक्टूबर 1973 में, जब 1973 में जब इसराइल के ऊपर हमला किया था, इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर अटैक किया था, उस वॉर का नाम रखा गया था योम किपुर वॉर। वक्त इसराइल ने फ़िलिस्तीन पर ऑलमोस्ट 55% कब्ज़ा कर चुका था, ठीक है? तब इसराइल लड़ा था कि अब तो लड़ना पड़ेगा, या तो मरेंगे या फिर लड़ेंगे। तो वो लड़ा उस टाइम पर। आज वही सेम फ़िलिस्तीन कर रहा है, वो लड़ रहा है जीने के लिए। क्योंकि आपको देख सकते हो कि फ़िलिस्तीन का कितना छोटा छोटा पार्टीशन, और उसमें भी इसराइलियों ने अपना घर बना लिए हैं। और यहाँ तक ये है कि फ़िलिस्तीन को पूरा ख़त्म करने का। और अभी भी अगर फ़िलिस्तीन लड़ रहा है तो वो जीने के लिए, अगर वो नहीं लड़ा तो जैसी वो ज़िंदगी जी रहे थे वो मरने के बराबर थी। और जो थोड़ा बहुत फ़िलिस्तीन बचा हुआ है, इसराइल उसको पूरा ख़त्म कर देगा, और फ़िलिस्तीन की जगह इसराइल पर यानी यहूदियों का पूरा कब्ज़ा होगा। पिछले काफ़ी समय से इसराइल के सैनिकों ने मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों में, फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं उन लोगों पर कितनी ज़्यादती की, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनको मारा गया। आप एक पिक और देखिए, इस पिक्चर में 2000 से और 2023 तक अब तक 3000 प्लस बच्चों को इसराइल ने मार चुका है।
और इन दोनों देशों की लड़ाई में मरता कौन है? कोई पॉलिटिशियन नहीं मिलता मरता, बस यही है, मरता कौन है? जो आम जनता है। यही जब गाज़ा ने अटैक किया उनके ऊपर, जो एक दिन में 700 से प्लस लोग मारे गए इसराइल के, तो वो इनोसेंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो इसराइल की तरफ से 200 प्लस रॉकेट छोड़े गए हैं गाज़ा पट्टी के उधर, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा इनोसेंट लोग मारे गए। वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगें और मस्जिद तलक वहाँ तबाह की गई है। गाजा के अंदर हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी बहुत कठोर होता जा रहा है। लड़ रहा है ये फिलिस्तीन अपने लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है और मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है। क्योंकि इसका मेन कुछ हद तक रिलीजन से भी मैटर है, क्योंकि मस्जिद अक्सा वहाँ पर है इसलिए। और फ़िलिस्तीन अब अपने लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, और अगर वो अभी नहीं लड़ा तो फिर धीरे धीरे फ़िलिस्तीन ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या सही कर रहा है, क्या गलत है। इनोसेंट लोग तो मारे जा रहे हैं, फ़िलिस्तीन की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। अभी तक तो यही थी मेरी वीडियो में, जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च करा, मैंने पता करा, और इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। और बाकी वीडियो अगर जैसे भी आप लोगों को मैंने दिखा दी, और